हे व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल है। फाइनली आप लोगों के आईफोन में iOS 18.2 का जो नया अपडेट है वो रिलीज होने वाला है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ये जो अपडेट है वो कब तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, यानी कि iOS 18.2 का रिलीज डेट कब होगा और यहाँ पर कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना क्योंकि ये सारे फीचर आपने पहले कभी देखे भी नहीं होंगे और हो सकता है आपको ये जो फीचर है वो काफी टाइम से इंतजार होगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो सबसे पहला फीचर है वो है मोस्ट अवेटेड iOS 18.2 में, वो है जेनमोजी। यहाँ पर आप स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इस तरह का न्यू यूआई डिजाइन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। आप खुद का एआई की हेल्प से अपना इमोजी है वो क्रिएट कर सकते हैं। एनीमोजी हो गया, अब फाइनली आने वाला है जेनमोजी। तो यहाँ पर आप पर्सनलाइज इमोजी रेडी कर सकते हैं और उसको आप यहाँ पर आई मैसेज में सेंड भी कर सकते हैं और किसी को एज अ रिएक्शन यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अगला फोटो आप देख सकते हैं जहां पर बॉटम पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब, वहां पर अपना जो भी टेक्स्ट टाइप करना है उसके हिसाब से इमोजी आपका क्रिएट होगा। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं रेस कार ड्राइवर लिखा हुआ है, तो कुछ इस तरह का जो नया इमोजी है वो कस्टमाइज आपके डिवाइस में रेडी हो जाएगा और इसका इस्तेमाल आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप में कर सकते हैं। यहाँ पर आप जितनी मर्जी चाहो इतनी मर्जी आपका कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर कोई पुराना इमोजी है उसको भी रिमोडिफाई करना है तो अब फाइनली वो जेनमोजी से पॉसिबल है। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक कीबोर्ड का मैंने फोटो दिखाया है आपको, तो जो भी आपने इमोजी क्रिएट किया वो आपके कीबोर्ड में ऐड भी हो जाएगा और एज अ रिएक्शन इसका इस्तेमाल भी आप अपने आईफोन में कर सकते हैं। तो है ना काफी कमाल का फीचर। तो ये फीचर आप लोगों को iOS 18.2 में देखने को मिलने वाला है। जेनमोजी के साथ साथ जो दूसरा नया फीचर आने वाला है वो है इमेज प्लेग्राउंड। इमेज प्लेग्राउंड की हेल्प से आप अपना कस्टमाइज कोई इमेज क्रिएट कर सकते हैं, लाइक एआई इमेज बनाना जैसे सैमसंग फोन में आता है वैसे ही आप यहाँ पर फाइनली एप्पल में विद iOS 18.2 में देखने को मिल जाएगा। अगर एप्पल नोट यूज करते हैं तो आप स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। आप अपना इन्फोग्राफी, अपना चार्ट, अपना डायग्राम कुछ भी क्रिएट करवा सकते हैं विद न्यू इमेज प्लेग्राउंड। तो डेफिनेटली iOS 18.2 काफी कमाल का होने वाला है। जो तीसरा मेजर अपडेट आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है एप्पल इंटेलिजेंस में चैट जीपीटी का सपोर्ट। और फाइनली आप अपना कोई भी टेक्स्ट है उसको यहाँ पर अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। कोई नया करना चाहते हैं क्रिएट, लाइक चैट जीपीटी पेड वर्जन है, वैसा सब कुछ आप अपने एप्पल इंटेलिजेंस में कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं राइटिंग टूल में आप लोगों को डिस्क्राइब योर चेंजेस लिखा हुआ एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वहां पर टाइप करके आप अपना कोई भी नया मॉडिफिकेशन है वो अपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन में कर सकते हैं और नया वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप लोगों को कोई चैट जीपीटी 4 का नया सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में चैट जीपीटी 4 का अपडेट है वो आपके आईफोन में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर चैट जीपीटी वर्क कैसे करेगा, तो दो तरीके से वर्क करता है। सबसे पहला है राइटिंग टूल्स में। राइटिंग टूल्स में जैसे मैंने बताया कोई आप टेक्स्ट मॉडिफाई करवा सकते हैं और जो दूसरा है वो है यहाँ पर आपके सिरी के साथ। तो सिरी के साथ चैट जीपीटी का जो इंटीग्रेशन है वो हो चुका है और यहाँ पर कुछ भी कमांड आप देना चाहते हैं अपने सिरी को तो वो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी आपको काफी एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड करेगा। जैसे कि यहाँ पर आप कोई क्वेश्चन आस्क करते हैं सिरी को तो वो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर नोटिफाई करेगा क्या मैं चैट जीपीटी से अपना कंटेंट मॉडिफाई करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर यूज चैट जीपीटी पर आप टैप करेंगे तो ही आपका जो कंटेंट है वो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी जनरेट होगा और इसके बाद आप लोगों को इंस्टेड ऑफ टिपिकल पुराना सिरी आंसर आप लोगों को जो नया आंसर है चैट जीपीटी का वो देखने को मिल जाएगा, जो कि डेफिनेटली काफी मोस्ट अवेटेड फीचर है। मेरे को पिछले 1 साल से यूज करना था। ऑल द वे मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि किस तरह से चैट जीपीटी को आप मॉडिफाई करवा सकते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद एक और मोस्ट अवेटेड फीचर आप लोगों को iOS 18.2 में हो सकता है देखने को मिल जाएगा, वो है डिफॉल्ट ब्राउजर को अब आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जब भी आप कोई लिंक पर टैप करते थे तो ऑटोमेटिकली आपका सफारी ओपन होता था, तो उसको आप यहाँ पर चेंज करके कोई थर्ड पार्टी ब्राउजर को सेट कर सकते हैं एज अ डिफॉल्ट ब्राउजर। यहां पर आप स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं अबाउट योर डिफॉल्ट ब्राउजर का एक नया फीचर्स देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको कंटिन्यू बटन पर टैप करना है और जो भी सारे ब्राउजर आपकी डिवाइस में इंस्टॉल हो गए उसमें से कोई एक चूज करना है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर काफी सारे ब्राउजर है, उनमें से आप कंटिन्यू करेंगे तो आप यहाँ पर एज अ डिफॉल्ट ब्राउजर सफारी से हटाकर कोई क्रोम भी कर सकते हैं या फिर ब्रेव भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये काफी मस्त फीचर हो जाएगा अगर ये इंडिया में लॉन्च होता है। तो iOS 18.2 में आप लोगों का एप्पल मेल है वो यहाँ पर चेंज होने वाला है। स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो नया यूजर इंटरफेस है, नया यूआई है वो देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप प्राइमरी, शॉपिंग, अपडेट्स, मार्केटिंग
कुछ इस तरह का कैटेगराइज है, अपना जो मेल है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर इजीली फिल्टर कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर भी आप लोगों को जो AI प्रायोरिटी है वो देखने को मिल जाएगा। जो भी मोस्ट रिक्वेस्टेड, जो मोस्ट अपडेटेड आप लोगों के लिए होगा मेल, वो सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी आएगा। इसके बाद बाकी की जो ऑप्शन है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। डेफिनेटली ये जो फीचर है वो अगर आप एप्पल मेल यूज करते हैं तो काफी मस्त होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को प्रायोरिटी नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है स्क्रीन पर आप चेकआउट कर सकते हैं, वो डेडिकेटेड यहाँ पर हाईलाइट होगी, सबसे पहले वो शो करेगा और आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट कलर में भी बताएगा। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा यहाँ पर नोटिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। iOS 18.2 है वो एप्पल इंटेलिजेंस पर काफी फोकस करने वाला है और आप लोगों के भी डिवाइस में ये जो सारे फीचर है वो यहाँ पर रिलीज होने वाले हैं। तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों को iOS 18.2 के जो नए फीचर है वो क्या पसंद आए या फिर नहीं, और कौन सा फेवरेट फीचर है आप लोगों को iOS 18.2 का, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। बाय द वे बात कर लेते हैं iOS 18.2 का जो रिलीज डेट है वो कब तक देखने को मिलेगा। तो iOS 18.2 का जो अपडेट है स्टेबल यूजर्स के लिए हो सकता है आप लोगों को नवंबर एंड या फिर मिड दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले 3 अपडेट 15.2, 16.2 और 17.2 सभी के अपडेट आप लोगों को दिसंबर के मिड में देखने को मिला है। तो वैसे ही iOS 18.2 का जो अपडेट है वो भी यहाँ पर मिड दिसंबर के आसपास देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर बीटा यूजर हो मेरी तरह, तो आप लोगों को ये जो अपडेट है वो हो सकता है 29 या 13 अक्टूबर के भी दिन देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस दिन यहाँ पर iOS 18.1 का जो स्टेबल अपडेट है वो रिलीज होगा सभी यूजर्स के लिए। तो यहाँ पर डेवलपर और पब्लिक बीटा यूजर्स के लिए iOS 18.2 का पब्लिक बीटा 1 का जो अपडेट है वो रिलीज हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों मेरे को आप कमेंट करके बताइए आपके पास कौन सा आईफोन है और iOS 18.2 का इनमें से कौन सा फीचर आप लोगों को पसंद आया। तो डेफिनेटली वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और आपने हमारे चैनल टेक्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर मोर iOS अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।